तो ये कश्मीर में आतंक पर अंतिम प्रहार है। नगर में एनकाउंटर हुआ और ट्रक में सवार थे ये चारों आतंकवादी जो कश्मीर जाने की फिराक में थे। इन चारों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी। ट्रक में सवार थे ये चारों आतंकवादी जिनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से था और नगरोटा में ये मुठभेड़ हुई और वहां पर चारों आतंकवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई। तो जम्मू के नगरोटा में ये 4 आतंकवादी मारे गए हैं। नगरोटा बन टोल प्लाजा के पास ये मुठभेड़ हुई जिसमें इन चारों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। ट्रक में सवार होकर जम्मू से कश्मीर जा रहे थे ये चारों आतंकवादी। सुरक्षा बलों ने सभी आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। जम्मू के नगरोटा में ये मुठभेड़ हुई है जहां पर चारों आतंकवादियों को मार गिराया गया है और ये आतंक के आकाओं के लिए बहुत ही बड़ा और कड़ा संदेश कि यहां सीमा में अगर घुसोगे तो यही अंजाम फिर भुगतना होगा। और एक के बाद एक हम देख भी रहे हैं किस तरह से आतंकवादियों का खात्मा करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। ये सुनिए आप आवाज, आतंक पर ये अंतिम प्रहार। ऊपर मार रखा है पता, मिलने मार अब निकलेंगे बाद ये हो जाने के वेट कर रहे थे और ये ना तभी ट्रक भी जल जाएगा। ये बाहर जाने ना दे रहे हैं। ऊपर मार रखा है पता, मिलने आग लगी ट्रक हमारी ये तस्वीरें हैं, ये आतंक पर प्रहार और उसी की आवाज इस वक्त आप सुन रहे हैं, उसी की गूंज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल JKS परिहार हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल GG द्विवेदी जी भी हमारे साथ हैं और 2 सहयोगियों को आप देख पा रहे हैं इस वक्त जम्मू से राजू केरनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो राजू केरनी, ये जो आवाज है ये आतंक के आकाओं की आंखें खोल देने वाली आवाज है कि अगर यहां दाखिल होने की कोशिश की गई, कोई साजिश रची गई तो उसका अंजाम फिर यही होगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये सीधा सीधा एक साफ संदेश है कि जिसको भी आप भेजोगे पाकिस्तान से, जिसको भी यहाँ पे शांति फैलाने के लिए भेजोगे, उसी को जो है मार गिराया जाएगा। और ये उसी का ही जो नतीजा है कि जब सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि पिछले 1 हफ्ते से कि त्योहारी सीजन में मिलिटेंट्स जो है यहाँ पे स्ट्राइक कर सकते हैं, मिलिटेंट्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अटैक कर सकते हैं, क्योंकि मिलिटेंट्स की संख्या जो है कश्मीर में काफी हद तक कम हो रही है, उनके पास हथियारों की भी इस समय काफी कमी है। इसलिए पाकिस्तान से पिछले एक हफ्ते से लगातार, चाहे वो साउथ ऑफ पीर पंचाल का राजौरी पुंछ इलाका हो, वहां पे गोलाबारी की जा रही हो लाइन ऑफ कंट्रोल पे घुसपैठ के लिए, या कश्मीर का इलाका हो, हर तरफ जो है वो गोलाबारी की जा रही थी कि किसी तरीके से घुसपैठ की जाए और उस घुसपैठ को जो है नाकाम सेना हर बार बना रही थी। अब जो सूचना मिल रही है कि ये शायद जो है ये ताजा घुसपैठ जो है, क्योंकि ये जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट जो हैं, जो अभी तक पहचान इनकी हुई है, ये बताया जा रहा है कि ये सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, पार्टनर हैं। और ये ताजा घुसपैठ जो है ये कहीं जो है हीरानगर और सांबा सेक्टर, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है और काफी खुला इलाका है ये, हालांकि फेंसिंग किन इलाकों में है, लेकिन कई छोटे छोटे ऐसे पासिस हैं और कई टनल्स भी यहाँ पे इस इलाके में जो है खुदी हुई हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ से कहीं पे ये घुसपैठ हुई है और इनके साथ जिस तरीके से गोला बारूद था, हम उसी जगह के बिल्कुल नजदीक हैं। अभी तक उस ट्रक में, जिस ट्रक में ये सवार थे, वहां से धमाकों की आवाज जो है अभी तक आ रही है, क्योंकि जो गोला बारूद है, क्योंकि जब एनकाउंटर हुआ और उसके बाद से जो है उस ट्रक को जो है आग लग गई और उसके बाद से लगातार यहाँ उस ट्रक में धमाके हो रहे हैं और अभी तक वो जारी है। तो इस ऑपरेशन में जो हम ये बात कर सकते हैं, राहत की बात ये है कि एक तो मिलिटेंट्स को जो है मार गिराया गया, जो 4 मिलिटेंट्स जो है यहाँ पे आतंक फैलाने के लिए आए थे और सोफिस्टिकेटेड उनके पास वेपन से। और दूसरा इसमें राहत की बात यह है कि 2
जो एसओजी के जवान जो है इसमें जख्मी हुए हैं, पुलिस के मामूली चोटें उनको आई हैं, वो स्टेबल है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है। तो कुल मिला के एक क्लीन ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों की तरफ से ये किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का काफी रोल रहा है। उसमें एसओजी जो जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, उनकी ही ये इन्फॉर्मेशन पे जो है ये सारा ऑपरेशन जो है लॉन्च हुआ। देखिए राजू केडी, हमारी कोशिश होती है कि दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ हम ये सारी जानकारी पहुंचाएं, और आप देख रहे हैं राजू केडी इस वक्त वहां पर मौके पर मौजूद हैं, और वहां पर ये जो ट्रक है जिसमें सवार होकर ये आतंकवादी पहुंचे थे और किस तरह से उनकी ओर से फायरिंग की गई, और वहां पर जो सुरक्षा बल मुस्तैद थे, सतर्क थे, उनकी ओर से इन आतंकवादियों का खात्मा किया गया। और ये ट्रक भी आप देख रहे हैं जहां बार बार ये धमाका हो रहा है, दरअसल इसी में ही असला था, हथियार थे, और उन्हीं के साथ ये 4 आतंकवादी कश्मीर में घुसने की फिराक में थे। वहां पर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरह से खलल डाला जाए ये साजिश रची जा रही है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क, पूरी तरह से मुस्तैद। और ये कैसे ये पूरी मुठभेड़ हुई, इसी पर आइए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर यानी हिंदुस्तान का मस्तक, हिंदुस्तान की आन बान शान का परचम, जिसे आतंक से बचाने के लिए चल रहा है ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया, और सुरक्षा बलों ने यह बता दिया कि हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ का सिर्फ एक ही अंजाम होगा। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में जम्मू के नगरोटा में आज 4 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू के नगरोटा में 4 आतंकवादी ढेर जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे थे। ये आतंकवादी सभी आतंकवादी ट्रक में सवार होकर कश्मीर जा रहे थे। इसी बीच नगरोटा टोल प्लाजा के पास सुरक्षा बलों से उनकी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई और जवानों ने आतंकवादियों को मार गिराया। 3 से 4 मिलिटेंट जो हैं वो जो है एक ट्रक में सवार होकर जो है कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे, जिन्हें नगरोटा टोल प्लाजा के पास जो है पुलिस के जो है अलर्ट दस्ते जो थे, क्योंकि पिछले कई दिनों से पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि मिलिटेंट जो हैं इस इलाके में, यहाँ नगरोटा टोल प्लाजा के इलाके में कहीं पे भी जो है स्ट्राइक कर सकते हैं। आतंक के खिलाफ कश्मीर में सुरक्षा बलों का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ऑपरेशन ऑल आउट के डर से अब आतंकवादियों के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो आत्मसमर्पण करो या फिर सुरक्षा बलों की गोली का निशाना बनो। जब जम्मू के ये सेक्टर हीरानगर और सांबा के बीच में भी इनपुट आ रहे थे, जिसके चलते हाईवे के सारे नाके चेक पॉइंट्स जो थे उनको अलर्ट रखा गया था। पिछली रात को एक बहुत बड़ा साजिश जो है उसको पूरा करने के लिए जैश-ए-मोहम्मद का एक ग्रुप लॉन्च हुआ, और ये ग्रुप ट्रक में बैठ करके कश्मीर की तरफ रवाना था। जब नगरोटा बन टोल प्लाजा के ऊपर इनको रोका गया, रोकने के साथ ही पुलिस की पार्टी के ऊपर इन्होंने फायरिंग शुरू की। वहां पर क्योंकि और भी पार्टीज मौजूद थी, क्यूआरटी रखी गई थी, जगह जगह पर अलर्ट है, उसके चलते जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, जो तब से लेकर के पिछले 4 घंटे तक जारी रही। अभी 4 आतंकी मारे गए हैं। जिस ट्रक में जो सवार होके जा रहे थे, उस ट्रक के अंदर जो सामान लोड था, चावल वगैरह इस तरह का सामान लोड था, उसकी आड़ में इन्होंने बहुत ज्यादा फायरिंग करी। इस साल अब तक 214 आतंकवादियों का खात्मा किया जा चुका है। आंकड़ों की बात करें तो जनवरी में 18, फरवरी में 7, मार्च में 7 और अप्रैल में 28 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। मई में 15, जून में 27, जुलाई में 20 और अगस्त में 16 आतंकवादी सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बने। सितंबर में 15, अक्टूबर में 21 और नवंबर में अब तक 8 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ चल रहे अभियान का असर यह है कि आतंकी पिछले कुछ दिनों में या तो मार गिराए गए हैं या गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और ऐसे में जिनको अपनी जिंदगी बचानी है उनके पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यानी जम्मू कश्मीर में आतंक के पास अब कोई विकल्प नहीं। राजू केनी, जी मीडिया, जम्मू। केरनी की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। राजू केरनी आपको एक बार फिर से बता दें, मौके पर इस वक्त मौजूद हैं घटनास्थल पर, जहां पर ये ट्रक जो है जिसमें सवार थे ये 4 आतंकवादी, जिसमें असला भी था, उसमें बारूद भी था, और ये 4 आतंकवादी इस ट्रक में सवार होकर कश्मीर जाने की फिराक में थे। कश्मीर जहां पर अब जल्द चुनाव होने वाले हैं, किस तरह से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको ठेस पहुंचाई जाए, उसमें खलल डालने की कोशिश हो, और इस तरह की जो कोशिशें हैं वो बार बार हो रही हैं। कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। कृष्णमोहन मिश्रा, इसको लेकर लगातार इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास जानकारी आ रही है कि लगातार जो हम देख रहे हैं सीज फायर का वायलेशन हो रहा है और आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश, और इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें जरूर आने वाले दिनों में इजाफा देखने को मिलेगा।
मीमांसा, नवंबर के पहले हफ्ते में इंटेलिजेंस एजेंसियों की बहुत पुख्ता रिपोर्ट थी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ाने की, घुसपैठ बढ़ाने की और सीमा पार से गोलाबारी बढ़ाने की। इन सारी चीजों को देखते हुए नॉर्दर्न कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने 8 और 9 तारीख को राजौरी और पुंछ समेत LOC के कई हिस्सों का दौरा भी किया था। इन सारी चीजों की अंदेशा थी और उसी का और दरअसल अभी ऊपर पास अब धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। गुरेज से नीचे बर्फबारी तेज हो गई है और पास धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। ऐसे में आतंकवादी कई बार IB इंटेलिजेंस जो इंटरनेशनल बॉर्डर है अखनूर से नीचे वहां से घुसपैठ की कोशिश करते हैं। सांभा हीरानगर का जो इलाका है वहां पर कई नदी नाले हैं। इस समय वहां पर सरकंडे बहुत बड़ी तादाद में हैं। आतंकवादियों ने कई बार वहां पर टनल्स बनाई हैं जिससे फेंसिंग के नीचे से वो निकल के आ जाते हैं। कई जगहों पर खेती है जहां पर छुपना आसान होता है। मुख्य समस्या यह है कि फेंसिंग है लेकिन कई जगह नदी नाले इतने ज्यादा कर्वी हैं, इतने ज्यादा बार आते जाते हैं IB से इधर और उधर कि फेंस लगाना और उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में घुसपैठ करना आसान होता है। ये भी घुसपैठ IB से की गई थी और उसके बाद वो कश्मीर की तरफ जा रहे थे। लेकिन जैसा कि DGP ने भी बताया कि इंटेलिजेंस थी और पुख्ता इंटेलिजेंस थी और बहुत कामयाबी के साथ उनको नगरोटा के बनटोल नाके पर ही घेर लिया गया और उनको मार डाला गया। अगर ये कश्मीर पहुंचते तो जाहिर है ये नया बैच है। नया बैच जो भी होता है वो कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश इंडक्शन होता है उसका कश्मीर के अंदर और अभी चुनाव होने वाले हैं, उसकी सरगर्मियां बहुत ज्यादा हैं। यानी मीमांसा अगले कुछ दिन या अगले कुछ हफ्ते बहुत ज्यादा सरगर्म रहने वाले हैं कश्मीर में। आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है, घुसपैठ की कोशिशों में इजाफा हो सकता है और सीमा पार से गोलाबारी और ज्यादा तेज हो सकती है। जी बिल्कुल, मेजर जनरल GG द्विवेदी जी, ये लेकिन जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो भी सतर्क हैं, लेकिन वही आतंकवादियों की जो पुरानी मोडस ऑपरेंडाई है वो भी देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड है वो इतना स्ट्रांग है, मजबूत है कि हम एक के बाद एक जो भी आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं उनका खात्मा करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। मुबांसा जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन है ये बहुत सफल ऑपरेशन हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल इंट बेस्ड ऑपरेशन था और उसमें कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है और चारों के चारों आतंकी ढेर हुए और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसको हम बोलते हैं कॉपी बुक ऑपरेशन, यानी कि बिल्कुल आला ऑपरेशन, प्रशंसनीय। दूसरी बात, जैसे आपने बताया कि देखो ये जो पाकिस्तान की नापाक हरकत है ना कि सीमा से उस पार आतंकवादियों को भेजना, ये उसका ये मंसूबा चलता आ रहा है। पर जैसे आपने देखा कि पिछले साल से जब से हमने रीऑर्गेनाइजेशन की है अपने लद्दाख की और J&K की, तो हमारा ग्रिड जो है इंटेलिजेंस ग्रिड और हमारा काउंटर टेररिज्म ग्रिड बहुत मजबूत हो गया है। और आपको जैसे अभी बताया गया कि 214 आतंकी ढेर हुए। तो पहले तो ये जैसे ही सर्दी आती है तो क्या है कि नास्ता चुन पास, गुरेज पास ये बंद होने लगते हैं तो इनका जो दबाव है वो साउथ की तरफ आ जाता है, जम्मू एरिया में। ये अभी जो घुसपैठ हुआ है ये इसी एरिया से हुआ है। और पिछले 2 हफ्ते आप देखोगे कि नॉर्थ कश्मीर, नॉर्थ और पीर पंजाब में बहुत कोशिश की गई और वहां भी इनको कोई सफलता नहीं मिली। तो मैं आपको संक्षेप में 2-3 बातें बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इंटेलिजेंस बहुत जरूरी होती है और इस समय हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनमें बहुत अच्छा तालमेल है, रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल रही है और बिना कोलैटरल डैमेज के ये ऑपरेशन हो रहे हैं। और दूसरा आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी इतनी खलबली है, वो चाहते हैं कि जो उनका ध्यान है वो कश्मीर की तरफ बनाया जाए। और साथ ही साथ आप देखते हैं अमेरिका में भी नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसको उठाना चाहते हैं। पर हमारे जो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो स्ट्रेटेजी है बहुत ही उम्दा है। यहाँ तो हम इनको बॉर्डर पर ही ढेर कर देते हैं, अंदर हमारा बहुत अच्छा काउंटर टेररिज्म ग्रिड है और साथ ही साथ उस पार भी हमने बहुत दबाव बनाया हुआ है। और ये मुझे विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल सफल दिखाई दे रही है और उसी का ये अंजाम है कि किसी तरह का कोई नुकसान भारतीय सुरक्षा बलों को नहीं हुआ और चारों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। रविंद्र रैना इस पर क्या बोल रहे हैं, आइए उनकी बात सुन लेते हैं। भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करके आए आतंकवादियों को जम्मू के नगरोटा में
मौत के घाट उतार दिया गया है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश की थी और एक बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ ये सभी आतंकवादी कश्मीर घाटी में घुसने की फिराक में थे, लेकिन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश को विफल करके चारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। सारे क्षेत्र को सेना ने और पुलिस ने कॉर्डन कर दिया है। सेना ने और पुलिस ने पाकिस्तान की इस साजिश को विफल करके जम्मू कश्मीर की जनता की रक्षा की है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान की साजिश है कि जम्मू कश्मीर में जो जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं उसमें खून खराबा किया जाए, खलल डाला जाए, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी साजिश को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। चुन चुन कर आतंकवादियों का सफाया करेंगे। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों को पूरा देश सलूट करता है, जिन्होंने पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश को विफल कर दिया है। तो रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे, साथ ही साथ आप देख रहे हैं हमारे साथ अब MS बिट्टा जी भी जुड़ गए हैं, मेजर जनरल परिहार भी हमारे साथ हैं, मेजर जनरल GG द्विवेदी और कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे सहयोगी को आप देख रहे हैं। लेकिन जो बात यहाँ रविंद्र रैना कह रहे थे कि जिला परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बाधा पहुंचाने की, खलल डालने की ये आतंकवादियों की कोशिश, लेकिन ये कितने ही कोशिशें की जाएं जम्मू कश्मीर को दहलाने की, लेकिन ये कोशिश किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दी जाएगी। इसलिए हम एक बार फिर से आपको सुनाते हैं ये ट्रेलर, आप देखिए जो आतंकवादी आएंगे उनका अंजाम क्या होने वाला है। आग लगी दौड़े ट्रक MS बिट्टा जी, आवाज आप तक जरूर पहुंच रही होगी और बहुत ही जोरदार, बहुत ही शानदार। देखो मैडम, अभी जनरल द्विवेदी जी ने बहुत ही अच्छी बात की और आपके जी रिपोर्टर ने बहुत अच्छी बातें की और रैना साहब ने भी की। एक तो पाकिस्तान इंटरनेशनल रूप में इसको ले जाना चाहता है कि वो नए राष्ट्रपति अमेरिका के बने, द्विवेदी साहब ने बताया, और दूसरा चुनाव है वहां पे। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, इस चीज को मैं कहूंगा कि 370 धारा हटने के बाद आतंकवादियों को इस तरीके से रोज ठोकने के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए थी, और वो पॉलिटिकल विल नरेंद्र मोदी जी ने दी और फोर्सेस को खुला हाथ दिया। पहले जो फोर्सेस थी हमारी, कई वर्ष पहले, हम कितने सालों से लड़ रहे, फोर्सेस को दिल्ली से पूछना पड़ता था और दिल्ली वाले कहते थे अभी रुक जाओ। अब कोई ऐसा नहीं है, एक गोली चलेगी 100 चलाएंगे। और पंजाब के अंदर भी ऐसे हुआ, आतंकवाद कितने साल चलता रहा। जब पॉलिटिकल विल हुई उस वक्त कि हमें आतंकवाद की लड़ाई के खिलाफ एक जंग जीतनी है, हमें लोकतंत्र लाना है, हमें बहनों के सुहागों को बचाना है, बच्चों को यतीम होने से बचाना है, तो वो सब हुआ। और आज कश्मीर में भी वही स्थिति है। पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद में थोड़ा फर्क है, ये पहाड़ी एरिया है, जिस तरीके से आपके जी रिपोर्टर ने बताया। मैं आपको बिल्कुल मैडम स्पष्ट कह दूं, मेरी गारंटी है आतंकवाद के खिलाफ जो इतने वर्षों से, बचपन से लड़ाई लड़ रहे हैं, कमान बहुत बड़ी है नरेंद्र मोदी की और फोर्सेस को खुली। राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात आप कर रहे हैं बिट्टा जी, मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन गोली गोली पर लिखा है आतंकी का नाम और ये आतंकियों का खात्मा एक के बाद एक। हम आवाज आप सुन रहे हैं, ये उसी ट्रक से निकल रही है जिसमें 4 आतंकवादी सवार थे, कश्मीर जाने की फिराक में थे, और इन चारों आतंकवादी जिनका संबंध जैश ए मोहम्मद से था उनको मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। जम्मू के नगरोटा बन टोल प्लाजा के पास सुरक्षा बलों ने इन 4 आतंकवादियों का अंत किया। ट्रक में सवार आतंकी जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे थे, सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को मार गिराया। सुबह 4:45 पर इस
इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। और हमने आपको दिखाया मौके पर मौजूद इस वक्त जी न्यूज़ संवाददाता राजू केरनी, जो हमें वहां से ये रिपोर्ट भी भेज रहे हैं और ये ट्रक की तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं, किस तरह से उसमें एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, क्योंकि इस ट्रक में असला भी था, बारूद भी था, हथियार भी थे और ये धमाके उसी में से आप उसकी आवाज सुन रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही स्पष्ट संदेश आतंकियों को भी जा रहा है कि उनका खात्मा करने के लिए सुरक्षा बल यहां पर कितने मुस्तैद, कितने तैयार बैठे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जेकेएस परिहार भी हैं। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, इसी तरह की कोशिश जनवरी 2020 में भी हुई थी, यही लोकेशन थी जितना मुझे याद है। 3 आतंकवादी ट्रक में छिपे हुए आए थे और तब भी आतंकवादियों का खात्मा करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली थी और वही तरीका एक बार फिर से आतंकियों ने अपनाया है। देखिए, आतंकवादियों की कार्रवाई काफी ज्यादा संवेदनशील थी, पर सुरक्षा बलों के शानदार प्रदर्शन से और इंटेलिजेंस से ये रुक गया। नगरोटा हमारा बहुत ही सेंसिटिव कोर हेडक्वार्टर है जो पूरा साउथ कश्मीर को संभाल के रखता है। मैं आपको एक स्पष्ट वार्निंग इस वाकई में देना चाहूंगा कि हम लोग जो है रिएक्टिव एक्शंस में बहुत सतर्क और सफल हो रहे हैं, मगर इनका आतंकवादियों का और पाकिस्तान का जो तरीका है वो धीरे धीरे वो शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये सारी एक्टिविटीज वो इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से शुरू करते जा रहे हैं, क्योंकि शकरगढ़ एरिया में उन्होंने एक बहुत हाई टेक ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है, जहां पर कि ये अफगानिस्तान के तालिबानी और दूसरे जैश मोहम्मद सारे उनको ISI और आर्मी ट्रेन करके IB से इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर भी एक इसका सेंसिटिव एरिया हो गया है, वो पंजाब से डलहौजी वगैरह जाके हिमाचल से घुसने का और पदम होके करगिल उधर से आने का है। तीसरा जो है स्कार्दू का इलाका नॉर्थ कश्मीर से द्रास और करगिल होके भी आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ती जा रही है। तो हमें इसमें सतर्क रहना तो बहुत ही जरूरी है। जब जब पाकिस्तान में अनरेस्ट होगा, आर्मी ISI ऐसी कार्रवाई करती रहेंगी और हम उसको रिएक्ट करके कंट्रोल कर रहे हैं। पर अब मैं समझता हूं कि अब हमें इससे 2 कदम आगे जाने का समय आ गया है कि अब इसको, इस समस्या को जड़ से उखाड़ने का एक ही तरीका है कि POK को हम जितनी जल्दी हो हम एक्वायर करें, तभी ये आतंकवाद खत्म होगा। नहीं तो ये हर साल इसी तरह की सर्दियों में कभी कोई हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगी, कभी पाकिस्तान में होगा इंटरनेशनल, ये सारे प्रेशर में पाकिस्तान आर्मी ये काम करती रहेगी। तो अब आखिरी एम POK लेना ही है और मैं समझता हूं कि मोदी जी इसमें सक्षम है। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 40 साल में इंदिरा गांधी के बाद इतने सशक्त हुए, उनमें डिसिसिव नेतृत्व है। बट अब उनको ये एक्शन जितना जल्दी करें उतना ही अच्छा है और हमें इस आतंकवाद से और पाकिस्तान की समस्या से जल्दी छुटकारा दिलाए। जी MS बिट्टा जी, ये जो बात कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी में बदलाव दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर तक अब ये शिफ्ट हो रहे हैं आतंकवादी और ये कई ठिकाने इन्होंने तलाश लिए हैं, चाहे वो पंजाब बॉर्डर की बात की जाए, द्रास करगिल से इनकी एंट्री, और ऐसे में हमारे सुरक्षा बल कितने तैयार हैं इनसे निपटने के लिए? हमारे सुरक्षा बल तो शुरू से ही तैयार थे, हाथ बंधे हुए थे। जैसे रिटायर्ड जनरल साहब ने बोला, बहुत एक गैर राजनीतिक व्यक्ति जब ऐसा को बात बोले तो उसको बड़ा ध्यान से हमें समझने की जरूरत है। उन्होंने POK की चर्चा की, उनका अनुभव होगा और POK के ऊपर अभी एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। मेरा एक आपसे सबसे सवाल है, देश की जनता से सवाल है, क्या पिछले 10 साल के अंदर क्या बॉम्बे के अंदर को बम ब्लास्ट की घटना हुई? क्या पार्लियामेंट के अंदर को बम ब्लास्ट की घटना हुई? क्या दिल्ली के अंदर दिवाली के दिनों में पटाखों की जगह पे बम चल के बहनों के सुहाग उजड़ जाते थे, खून की नदियां बहती थी? हमने पूरे देश के अंदरूनी सुरक्षा को, हमारी सुरक्षा फोर्सेस ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, हमारी पॉलिटिकल विल ने उसको बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया है। आतंकवादियों को पूरे देश में 10 साल में मुझे पठानकोट और दीनानगर की एक घटना के बाद बता दो कि पूरे देश में कहीं एक बम चला हो। अब सवाल जम्मू कश्मीर की सीमाओं का है और सीमाओं के ऊपर भी हमें कामयाबी मिली। आप पुरानी लिस्ट निकाल लो, रोज हम 10-10, 5-5 आतंकवादियों को रोज ठोकते हैं। हमारे जवान शहीद होते हैं, 2 या 3 होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर आतंकवादियों का खात्मा हो रहा है। और अब जो कश्मीर के अंदर ये जो पॉलिटिकल लोग, जिनकी मुफ्तखोरी, जिनकी दुकानदारी टोटल बंद हो चुकी है, जो सारा कश्मीर से हिंदुस्तान का लूट के पैसा विदेशों में जाता था, 370 धारा के बाद वो समाप्त हो गया, वो बुखला चुके हैं। वो भी अंदर से चाहते हैं पंचायत की चुनाव के टाइम पे बम ब्लास्ट हो, गोलाबारी चले, पाकिस्तान के उनके साथ लिंक होंगे। सरकार को चाहिए
जितने भी पॉलिटिशियन है, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा हो, या छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हो, इनके ऊपर खास निगाह रखी जाए। क्या पाकिस्तान के साथ इनके संबंध हैं कि कश्मीर के अंदर गोलाबारी चला के, बम ब्लास्ट करके फिर पूरे देश में, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम किया जाए? हम मुकम्मल कामयाब हैं, हम कामयाब हो चुके हैं और आगे भी कामयाब होंगे। पर पीओ के एक मुद्दा है। जी, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो बात आप कर रहे हैं एमएस बिट्टा साहब, अब ये वो पीओके पर एक्शन लेने का वक्त आ गया। इस पर मैं जरूर रिएक्शन लूंगी मेजर जनरल जीडी द्विवेदी जी का भी, लेकिन उससे पहले इस मुठभेड़ के बारे में हमने जानकारी ली जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह से, वो भी आपको सुनाएंगे। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने चल रही हैं। जम्मू से कश्मीर जा रहे थे ये चारों आतंकवादी जिस ट्रक में सवार थे, और कैसे उसमें धमाके एक के बाद एक, 5 धमाकों की आवाज भी हमने आपको सुनाई है। और एनकाउंटर के बाद किस तरह से अलर्ट वहां पर बढ़ा दिया गया है, वो भी आप देख रहे हैं। वैष्णो देवी मंदिर में हाई अलर्ट इस वक्त जारी कर दिया गया है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत कर दी गई है, क्योंकि ऐसे में जो आतंकवादियों की जिस तरह से साजिश हो रही है, यहां भी निशाना बनाने की कोशिश में वो हो सकते हैं। और ऐसे में सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं वैष्णो देवी मंदिर में भी। और दिलबाग सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, ने क्या जानकारी दी इस मुठभेड़ के बारे में, हमने उनसे कुछ देर पहले बातचीत की थी, उनकी बात भी सुनिए। जी, पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान की तरफ से बराबर कोशिश जारी है कि जहां भी उनको मौका मिले वहां से इन्फिल्ट्रेट करवा करके आतंकियों के ग्रुप्स को कश्मीर और जम्मू की तरफ भेजा जाए। अभी एक हफ्ते के दौरान बहुत बड़ी सीजफायर वायलेशन कश्मीर के एरिया में और जम्मू के एरिया में हुई। तब से लेकर के पाकिस्तान और इसकी एजेंसी इस ताक में है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी बर्फ पड़ने से पहले जम्मू कश्मीर में घुसेड़ दिए जाए, ताकि आतंकी कार्रवाइयों को बढ़ावा मिले। और जो बहुत बड़ी इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रही है जम्मू कश्मीर में, उसको ठेस पहुंचे। उसी तलाक के हिसाब से जम्मू के ये सेक्टर हीरानगर और सांबा के बीच में भी इनपुट आ रहे थे, जिसके चलते हाईवे के सारे नाके, चेक पॉइंट्स जो थे उनको अलर्ट रखा गया था। पिछली रात को एक बहुत बड़ा साजिश जो है उसको पूरा करने के लिए जैश ए मोहम्मद का एक ग्रुप लॉन्च हुआ, और ये ग्रुप ट्रक में बैठ करके कश्मीर की तरफ रवाना था। जब नगरोटा बन टोल प्लाजा के ऊपर इनको रोका गया, रोकने के साथ ही पुलिस की पार्टी के ऊपर इन्होंने फायरिंग शुरू की वहां पर, क्योंकि और भी पार्टीज मौजूद थी, क्यूआरटी रखी गई थी, जगह जगह पर अलर्ट है। उसके चलते जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, जो तब से लेकर के पिछले 4 घंटे तक जारी रही। अभी 4 आतंकी मारे गए हैं। जिस ट्रक में जो सवार होके जा रहे थे, उस ट्रक के अंदर जो सामान लोड था, चावल वगैरह इस तरह का सामान लोड था, उसकी आड़ में इन्होंने बहुत ज्यादा फायरिंग करी और ग्रेनेड हमारी पार्टियों के ऊपर दागे, जिसमें हमारी पुलिस की पार्टी के 4 लोग जख्मी हुए, जो अभी स्टेबल हैं, खतरे से बाहर है। और ये 4 आतंकियों का सफाया हो गया। ये जैश ए मोहम्मद का ग्रुप है और ये पुलवामा जिले की और शोपियां के जिले में इनको पहुंचने के बारे में इनपुट मिल रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जो आप बता रहे थे कि किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले ही सतर्क थी, उन्हें इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल गई थी, जो रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल रही है ये बहुत ही सहयोगी साबित हो रही है कि सुरक्षा एजेंसियां पहले वक्त रहते कदम उठा लेती हैं और इन आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी मिल रही है। और अगर हमारे सुरक्षा बल, जैसा कि वो जानकारी दे रहे थे, सिर्फ पुलिस के 4 जवान घायल हुए हैं, कोई बड़ा नुकसान नहीं, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। कृष्ण मोहन मिश्रा, मीमांसा जो ग्राउंड पर सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जिन्होंने वहां पर नाके पर उनको रोका और उनको मारा, वो उन्होंने बहुत शानदार ऑपरेशन किया। लेकिन हमेशा ऐसे ऑपरेशन बगैर पुख्ता और बहुत अच्छे इंटेलिजेंस के हो नहीं सकते। बिल्कुल अभी जो ऑपरेशन जिस तरह से हुआ उससे देखकर साफ लग रहा है कि बहुत ही पुख्ता और बिल्कुल पिन पॉइंट इंटेलिजेंस थी कि ये आतंकवादी यहाँ से निकलकर आगे की तरफ जा रहे हैं। अगर ये आतंकवादी उस नाके से निकल जाते तो बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि एक बार बनिहाल पास पार करके ये कश्मीर वैली में दाखिल हो जाते, उसके बाद ये किधर जाते, दक्षिण कश्मीर में कहाँ खो जाते पता नहीं लगता, और उसके बाद ये बड़ी वारदात करते। लेकिन इंटेलिजेंस जितनी अच्छी इस समय आ रही है, क्योंकि मेरी दूसरे अफसरों से ही बात हो रही है, उनका ये कहना है कि इस समय इंटेलिजेंस का फ्लो बहुत अच्छा है। और यही वजह है कि आप पिछले 10 दिनों का पैटर्न देख लें। मच्छिल में एक ऑपरेशन हुआ, हालांकि उसमें भारत के 3 सेना के जवान, एक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर और एक कैप्टन को वीरगति मिली, लेकिन उसके बाद भी आतंकवादी जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे उनको मार डाला गया। इसी तरह से जो पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स तबाह किए आज से 4 दिन पहले, दिवाली से 1 दिन पहले, वो भी बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किए गए हैं। ये ग्रेड और ये सारी चीजें बगैर इंटेलिजेंस के मिलती नहीं है।
आगे आने वाले दिनों में अगले कुछ दिन या अगले कुछ हफ्ते बहुत ज्यादा सरगर्म रहेंगे कश्मीर में और जम्मू में भी, क्योंकि अब जो इन्फिल्ट्रेशन की घुसपैठ की कोशिश होगी वो जम्मू की तरफ से ज्यादा है। ऊपर गुरेज से लेकर जितने भी नीचे के इलाके हैं उनमें पासेस बंद होते जा रहे हैं क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा है जी। तो इसलिए आईबी का जो रास्ता है यानी जम्मू का इलाका, वहां से घुसपैठ की बहुत ज्यादा कोशिशें की जाएंगी। वहां इस समय कोशिश करना कदरन आसान है बिल्कुल। वहां इस समय सरकंडे जम्मू पर इसीलिए सुरक्षा बल मुस्तैद भी हैं, बहुत ही सतर्क हैं। और इसी महीने रक्षा मंत्री ने बॉर्डर पर बार बार पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर क्या कहा था, ये भी सुनाना बहुत जरूरी हो जाता है। दरअसल पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने में नाकाम हो रहा है और इसीलिए बार बार हताशा में पाकिस्तान सीज फायर तोड़ रहा है। उनकी बात सुनिए। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ टेररिज्म का मॉडल अब धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है और इसकी खिसियाहट उन्हें इतनी अधिक है कि अब वे भारत पाकिस्तान सीमा पर आए दिन सीज फायर वायलेशन में लगे रहते हैं और हर सीज फायर वायलेशन का मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना और अन्य सीमा सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है और बखूबी दिया जा रहा है। और मैं कहता रमेश बिट्टा साहब, यही हताशा है, यही बौखलाहट है आतंकियों की। मैं वही आपको कह रहा हूं कि उनको बिल्कुल इस चीज को क्लियर हो चुका है कि अब आतंकवाद समाप्त, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी हो या हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हो, जैसे उन्होंने बोला। चाइना के बॉर्डर के ऊपर आप देख लीजिए, चाइना छोटा सा कंट्री तो नहीं है, पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी अभी कहा बॉर्डर पे गए, जैसलमेर बॉर्डर पे गए, आप चाइना के बॉर्डर पे गए, डिफेंस मिनिस्टर गए, अपने जवानों को हौसला बढ़ाई की। क्या मुझे बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद कभी ऐसा हुआ? ये पहली बार हुआ है। को बीजेपी से हमारा लेना देना नहीं, हमारे लिए प्रथम राष्ट्र है। तो ये जो चीजें सब हैं ये पाकिस्तान को तकलीफ दे रही हैं कि हमारी दुकानदारी अब बंद होने वाली है। उसको लेकर के पाकिस्तान की पूरी कोशिश रहती है कि किसी ना किसी तरीके से इसको इंटरनेशनल मुद्दा उठाया जाए और बताया जाए कि कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये तो क्लियर हो चुका कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। ये तो बता दिया, हिंदुस्तान में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। पर मैं फिर आपको गारंटी से कहता हूं, ये आतंकवाद समाप्त होना, मुझे जो लगता है 3-4 महीने का खेल रह चुका है, ये समाप्त हो जाएगा और उधर से किसी की हिम्मत नहीं होगी आने की। अभी तो थोड़ी सर्दियों का वक्त है और उनको बड़ा सही मौका मिलता हम आए। मैं फिर कहूं कि पूरे देश के अंदर कहीं अब आतंकवाद नाम की चीज नहीं, कुछ है तो वही है। और फिर कहूंगा पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर जो वहां की है उसके ऊपर हमें सख्त निगाह रखने की जरूरत है। जी, इसी पर रिएक्शन में मेजर जनरल जेकेएस परिहार को यहाँ पर लाना चाहूंगी। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, जो बात एमएस बिट्टा साहब कह रहे हैं कि 3-4 महीने का ही पूरा खेल है, ये आतंक का चैप्टर आपको लगता है वाकई क्लोज हो जाएगा इतनी आसानी से? राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूर है, हम ले भी रहे हैं एक्शन आतंकवादियों के खिलाफ, लेकिन क्या ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा? बिट्टा साहब ने बहुत अच्छा विश्लेषण करा है और उनके अनुभव और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। पर उनका ये कहना कि ये 4 महीने में खत्म हो जाएगा, मेरा इसमें थोड़ा रिजर्वेशन है, क्योंकि हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी हम खत्म करें, पर इसकी जड़ें जो है, जब तक आप जड़ों पे प्रहार नहीं करेंगे, जड़ उखाड़ के उसमें वो कहते हैं ना कि छाछ डाल दो गड्ढा करके तभी ये खत्म होगा। तो छाछ डालने का तो मैं बता ही चुका हूँ कि पीओके आपको लेना पड़ेगा और पाकिस्तान आर्मी जब कमजोर होगी तभी ये आतंकवाद वहाँ पे उसकी पोस्टर जो है वो खत्म होगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। मगर ये जरूर है कि हम उस पर काबू पा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, अभी दिलबाग सिंह से जो हमारी बात हो रही थी, उनका ये भी कहना था कि आतंकी जिनको बरगलाया जाता है, जो युवाओं को बरगलाने की कोशिश हो रही है, उन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और उसका रिजल्ट भी हम देख रहे हैं कि कई आतंकवादियों ने हाल के दिनों में सरेंडर भी किया है। ये एक जो सामाजिक तौर पर एक बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है लोकल स्तर पर, आपको लगता है कि ये भी जरूर रंग लाएगी? जी, ये मेरा अपना अनुभव है कि जब तक टेररिस्ट को हमारे अंदर से सपोर्ट नहीं मिलती वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती। तो ये जो सपोर्ट अपने अंदर से दी जाती है, चाहे वो युवा हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं, इस पर हमें खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये युवा जो है ये गुमराह हो जाते हैं और बार बार हम यही कोशिश करते हैं कि ये मेन स्ट्रीम में आए। तो ये एक बहुत ही अहम पहलू है। 2 बातें मैं आपसे और भी बताना चाहता हूँ। देखो, आज हम LOC बॉर्डर को अलग अलग नहीं देख सकती, क्योंकि घुसपैठ
कहीं से भी हो सकता है, तो पूरी सीमा पर हमें सतर्क रहना है। और इसमें चीन का जो एक किरदार है वो हम नहीं अभी नजरअंदाज कर सकते, क्योंकि चीन भी इसमें आ गया है और स्पेशली गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन का बहुत ही अभी महत्वपूर्ण। जी मेजर जनरल द्विवेदी, आपका संपर्क शायद टूट गया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की कि 4 आतंकवादियों का खात्मा करने में यहां पर सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली और किसी तरह का कोई नुकसान भारतीय सुरक्षा बलों को नहीं हुआ। सिर्फ पुलिस के जो 4 जवान हैं वो जरूर इस ऑपरेशन में घायल हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी कामयाबी। और अभी तक इस साल की बात करें तो 2014 के बाद 250 आतंकवादियों का खात्मा करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई है और ये जो आतंकियों का क्लीन ऑपरेशन है अभी भी जारी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.